शिक्षा है। जिसने भी परिवार की लक्ष्मण रेखा पार करी, जिसने भी कहना नहीं माना परिवार का, उसकी वही दुर्गति होती है जैसे सीता माता ने भुगती। और आजकल हम देख रहे हैं लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों को मोबाइल के माध्यम से किसी माध्यम से बहका के ले जा रहे हैं, और फोटो किसी और की है एफबी में, और लड़का पता चल रहा है कि वो कोई मुस्लिम है। ऐसा यहाँ पर एक बड़ा तंत्र चल रहा है। अभी मैं परसों 3 दिन पहले नैनीताल में 14 साल की लड़की के लिए ले जाने के लिए इसी फेसबुक के माध्यम से मुस्लिम मार था मुजफ्फरनगर से। तो ये सबसे बड़ी सतर्क रहने वाली बात है। और मेरी अपनी छोटी बेटियों से भी, बहनों से भी निवेदन है कि परिवार की सीमा जिसने भी लांगी उसकी बहुत दुर्गति होती है। आप जगह जगह देख लो, मैं हमारी कई बहनों की लाशें पड़ी रहती हैं, कई बेटियों की लाशें पड़ी रहती हैं, उनके साथ बहुत सारे से दुष्कर्म हो जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि रामलीला के माध्यम से हमको ये सीख है कि हम अपनी मर्यादा में रहें, अपनी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहें जो परिवार ने हमारे लिए खींची है। और हमारा भला तभी हो सकता है जब हम भगवान के रामचंद्र जी के उनके पदों पर चलें, उनके अनुसार चलें, भगवान राम को अपना साध्य माने। आज हिंदुस्तान में एक नई लहर चल रही है हिंदुओं की। आज सब लोग पहचान गए हैं कि हमें इकट्ठा होना, सबके सब हिंदू। आज की तारीख में आप देखो मथुरा काशी, अब आपका मथुरा भी जो है बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है। महाकाल उज्जैन में बहुत बड़ा मंदिर बना होगा। आपने देखा होगा कि जो अभी गए होंगे केदारनाथ बद्रीनाथ, जैसे पहले था उससे दिव्य और भव्य मंदिर हमारा बद्रीनाथ और केदारनाथ में बन चुका है। तो ये जागृति है हिंदुओं की। तो मैं समझता हूं कि रामलीला उसका सबसे बड़ा माध्यम है। रामलीला के माध्यम से हम अपने संस्कृति को, अपने धर्म को जानने की कोशिश करते हैं। हम भगवान राम को पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया है कि उनके पास शालीन भी था, सभ्यता भी थी, और धैर्य भी था, धीर भी थे और वीर भी थे। जहां जरूरत पड़ी वहां धनुष का संधान भी करा। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस रामलीला के माध्यम से हमें सीख मिले। हम लोग यहाँ से कुछ न कुछ हर दृश्य से कुछ न कुछ सीख कर जाए, और तभी हम लोगों का भला होगा, क्योंकि हम ये सनातन धर्मी हैं। आज हिंदुओं का आज पुनः जागृति हो रही है। तो मैं समझता हूं कि आप भी उसमें शामिल हैं। मैं पुनः सभी रामलीला कमेटी का, बहुत अच्छी बात है कि रामलीला कमेटी के दोबारा से तो शायद 3-4 साल बाद हो रही है। पहले आप करा रहे थे, यहाँ पे 3-4 साल बाद हो रही है, बड़ी अच्छी बात है। अब मैं समझता हूँ कि हर गांव में होनी चाहिए रामलीला, हर साल होनी चाहिए। ये आपस में मेल जोल का भी कारण बनता है, क्योंकि जो कमेटी में लोग रहते हैं दूसरे बातचीत नहीं करते, इसके माध्यम से मिल बैठकर परिवार इकट्ठा होने का भी एक माध्यम है। हम सब लोग मिलकर एक काम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, बुजुर्ग भी, छोटा भी, बच्चे भी। अभी मैं देख रहा था कि वो छोटा जो सीता का पाठ खेल रहा था, पाठ बहुत ही शानदार। तो इससे एक अभिनय भी, बच्चों में एक भावना भी बढ़ती है, धर्म के प्रति भी और अभिनय के प्रति भी, और साहस भी आता है कि मंचों में कैसे जाना है। इन्हीं मंचों के माध्यम से एक बड़े से बड़े हीरो बनते हैं पिक्चर में। बड़े जो अभिनय के लिए जाते हैं वो इन्हीं मंचों के माध्यम से जाते हैं। तो पुनः मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरे समझ से सतबीर भाई कह रहा था, भाई मैं कि यहाँ पर मंच होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मंच तो मिल जाएगा, पर रामलीला हर साल करना पड़े ना कि 4-5 साल बाद असली न के मंच के न तो जीवन ताज के नहीं बोल बुद्धि थी बुरी। हाँ, तो ताज के नहीं बनने वाकर अगर आपने रामलीला करना है तो प्रस्ताव दे देना। तो यहाँ पर मंच की भी मैं घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।